हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सब जानेंगे क्या होता है जब एक एसी दौड़ता है प्योर इंडक्टर में। इस लेक्चर में हम लोग सब जानेंगे क्या होगा फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा और एवरेज पावर क्या होगा। हमारे पास सर्किट है जिसमें वोल्टेज जो है वो V है, करंट जो जा रहा है वो I है, स्विच लगा हुआ है एक, और एक हमारे पास प्योर इंडक्टर लगा हुआ है। हम लोग सब जो वोल्टेज है जो हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं उसको सपोज करेंगे Vm साइन ओमेगा टी, और बाई KVL इस सर्किट में अगर हम लोग सब KVL लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आएगा V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। कैसे आएगा। एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होता है। अब इस चीज़ को हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो माइनस एल डी आई बाई डी टी है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये V इक्वल्स टू आएगा एल डी आई बाई डी टी। अब इस V को हम लोग सब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। इस L को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L dt इक्वल्स टू डी आई। अब क्या करेंगे कि इस नोटेशन को हम लोग सब सिंपल लिख सकते हैं, डी आई इक्वल्स टू वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब ये दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हम लोग सब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और टेकिंग ऑल द पैरामीटर एट इनिशियल कंडीशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे डी आई इक्वल्स टू वी एम, और एल जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा उसका, और अंदर में इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी डी टी का। यहाँ पे डी टी छूट गया है। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारे पास क्या, आई इक्वल्स टू वी एम बाई एल। अब चूंकि ये साइन ओमेगा टी है और इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये ओमेगा जो है हमारा बाहर आ जाएगा, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे ओमेगा लिख देंगे। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एम बाई ओमेगा एल, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा आई जो है मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा आई एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एम बाई ओमेगा एल व्हेन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, 1 पे। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास जो वोल्टेज था वो वोल्टेज इक्वल्स टू क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी। अब हम लोग सब इससे पहले वाले कंडीशन में देख रहे हैं आई एम का वैल्यू अगर हम लोग सब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारा आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे
तो हमें पता चलेगा कि जो हमारा करंट है वो लैग कर रहा है कितना, π/2 रेडियन से, वोल्टेज से। दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। दैट मीन्स ये V हो गया, ये हमारे पास I हो गया। और हमारा वेव फॉर्म जो बनेगा वो वेव फॉर्म अगर हमारे पास नॉर्मल ये अगर V का ग्राफ बनता है तो ये हो गया V। और अगर ये सेम y एक्सिस पे अगर हम लोग I भी ले रहे हैं, ये अगर ओमेगा t है, तो हमारा I का जो ग्राफ बनेगा वो π/2 से शुरू होगा, कुछ इस तरह से। ये हमारा V का ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, I का ग्राफ हो गया। तो हम लोग सबको इससे ये पता चल रहा है कि जो करंट है will lag behind the applied voltage by π/2 रेडियन और 90 डिग्री। हमारा इस केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारा ये ओमेगा एल जो आ रहा है नीचे, वही इंडक्टिव रिएक्टेंस है। दैट मीन्स ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πf और ये लास्ट में एल। तो हमारा एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस will be equals to Vm by Im. That means Vm divided by √2 divided by Im divided by √2। इसको हम लोग सब लिख सकते हैं RMS में लिख सकते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा V by I। अब बढ़ते हैं हम लोग सब, क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर और क्या होता है एवरेज पावर। तो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर इस केस में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर सिंपल V इंटू आई क्या आ रहा था हमारे पास आ रहा था Vm साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब इसको हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, Vm Im साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई, अब ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट अभी हम लोग सब पहले ही देख चुके हैं, ये क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं माइनस Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब ये एक फॉर्म में टूट गया है। अगर हम लोग सब इसको डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा क्या माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2 और ये टूट जाएगा साइन 2 ओमेगा टी में। यही हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होगा। बढ़ते हैं एवरेज पावर हमारा इस केस में क्या होगा, एवरेज पावर जो हमारा एवरेज होगा वो इस फंक्शन का एवरेज होगा। इस फंक्शन का एवरेज होगा। Vm Im क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है और डिवाइडेड बाई 2 वो भी कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं माइनस Vm Im डिवाइडेड बाई 2, ये कांस्टेंट हो गया। हमको एवरेज किसका निकालना है, एवरेज निकालना है साइन 2 ओमेगा टी का। अब साइन का ग्राफ तो हम सभी को पता है क्या होता है, कुछ इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल ये हो गया, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा 0। तो हमारे पास एवरेज क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी का 0। क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा Vm Im डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो एवरेज पावर
प्योर इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। होप आप सभी को ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।